किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। दुर्भाग्य से व्यापार में नुकसान होने के कारण उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। इसलिए उसने सोचा कि किसी दूसरे शहर में जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू था। वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसलिए उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास धरोहर रख दिया और व्यापार करने दूसरे शहर चला गया। कई शहरों में घूमकर उसने व्यापार किया और खूब धन कमाकर वापस घर लौटा। एक दिन उसने सेठ से अपना तराजू मांगा, लेकिन सेठ बेईमानी पर उतर आया और व्यापारी से बोला, तुम्हारे तराजू को तो चूहे खा गए। तब व्यापारी ने मन ही मन कुछ सोचा और सेठ से बोला, जब तराजू को चूहे खा ही गए तो अब कर भी क्या सकते हैं। खैर, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं रास्ता भूल गया हूं। सेठ मन ही मन भयभीत था कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने आसानी से व्यापारी की बात मान ली। व्यापारी उसके बेटे के साथ चला गया। रास्ते में ही व्यापारी ने सेठ के बेटे को एक घर में छुपा दिया। उसके बाद वह अकेला ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया? तब व्यापारी ने कहा, तुम्हारे बेटे को तो एक बड़ा सा बाज झपट्टा मार के उठा ले गया। यह सुनकर सेठ गुस्से से भर गया। उसने शोर मचाते हुए कहा, तुम झूठे हो। इतने बड़े लड़के को कोई बाज कैसे उठा सकता है? मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। व्यापारी ने कहा, हां, चलो राजा के पास। सेठ ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने सेठ के बेटे का अपहरण कर लिया है? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, उसे बाज उठाकर ले गया। तब राजा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। एक बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? इस पर व्यापारी ने कहा, यदि 20 किलो वजन के मेरे लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। राजा ने सेठ से पूछा, यह सब क्या मामला है? सेठ को व्यापारी की चाल समझ आ गई। अंततः उसने राज दरबार में सारी बात बता दी। उसने व्यापारी से माफी मांगा और तराजू लौटाने का वादा किया। व्यापारी ने भी उसके बेटे को सही सलामत लौटा दिया।